कौसल्य सुप्रा रामपूदा संध्या पदपदे उच्चिष्ट वरदा काला गत्ययंदे वंदिगम। देखिए लोग, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है। और इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। एक दिन पापा मेरे गली में देख लिए थे, हमको बहुत मार मारे थे, बेल्टे बोलते थे कि तुम मुझसे बात मत करो, स्कूल जाने से भी मना कर रहे थे हमको। पर इसी वजह से, घर के लोग के वजह से हमको फिर इनके साथ आना पड़ा, ठीक है। इनका कोई गलती नहीं, गलती है तो मेरा है, ठीक है। मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, शादी भी करेंगे इन्हीं के साथ। हमको जो करना है, ये कैसे भी रखे, हमको नून रोटी खाया चाहे हम मर भात खाए, ठीक है। हमको इन्हीं के साथ रहना है। किसी से लेना देना, घर परिवार किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। अपने माँ बाप किसी से मतलब नहीं है, बस हमारे एशियन डिस्क्रिप्शंस में कुछ नहीं है, वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। जस्ट लिसन डूड। दुनिया की टॉप लेबोरेटरी सर्न के बाहर महादेव नटराज की मूर्ति लगी हुई है, जिनका मानना है कि बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन शिव से ही है। जर्मनी में संस्कृत की 12 यूनिवर्सिटीज है, जहां पर वेदों के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। नासा ऐसी स्पेस कंपनी में भी संस्कृत का अलग डिपार्टमेंट है, जहां पर वेदों के कॉन्सेप्ट पर रिसर्च होती है। सो डियर यूथ, ब्रिटिशर्स सारा ज्ञान अपने साथ लेकर गए और भारत की बर्बादी के लिए एक नई जनरेशन को भारत के अंदर तैयार करके गए, जिसे आज की सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे मैम? जब हमारे फौजी मरे थे मैम, पूरे इंडिया ने शौक मनाया था, लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आई कि दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं है और औकात नहीं है कि हमारे फौजियों पे हमला कर सके। मैम, ये अपनों की गद्दारी है। अपनों की गद्दारी? तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैम, मोदी को, क्योंकि मैम राहुल गांधी तो मैम एक पांडु जैसा है। पांडु जैसे? राहुल गांधी को क्यों? तो राहुल गांधी को क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कैसे सिखाएंगे आप? उन्होंने बोला कि कोई मरा नहीं है, उन्हें इस तरह के सबूत चाहिए, तो कैसे सबूत दिला सकते हैं? क्या विश्वास दिलाएंगे राहुल गांधी को आप? मैम, वो इतने बड़े पागल है, उनको कितना भी कोई समझाओ वो नहीं समझेंगे। तो आप उनको सीखने के लिए क्या कहेंगे? कैसे सिखाएंगे आप उसको? मैम, उनके आगे बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। उनके आगे बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। एक सोशल मीडिया पे सवाल आया था कि आप राहुल गांधी के भी भक्त बन जाएंगे? एक मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर जिस दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह का काम करेंगे जिसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि वो पिछले 15 साल से तो उनको एक पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश की जा रही है, 15 साल से, और 15 साल में ऐसा मुझे लगता नहीं, कोई ना कोई ऐसी जरूर बात करते हैं जो चूक जाते हैं। कांग्रेस पार्टी तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है और उनके नेता देख रहे हैं कई। मुझे लगता है राष्ट्र भी नहीं देख रहा है, सिर्फ वही देख रहा है। अगर वो जिस दिन बोल दें कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है जी, तो आई थिंक नोबडी विल लाफ एट हिज जोक्स, बिकॉज देन यू कांट लाफ। नहीं, तब कोई नहीं हंसेंगे। तो राहुल गांधी में आपको नेता क्यों नहीं नजर आता? राहुल गांधी जी को खुद में नेता नजर नहीं आता है, सीरियसली। आप मुझे बताइए, आप यहाँ बहुत सालों से The world over for its unique way of learning, in which large texts are memorized verbatim. The four Vedas, the Upanishads, all have been preserved through this technique. While world over civilizations built large libraries to store knowledge, in India, through the tradition of Sanskrit, all the knowledge was stored in the human brain and passed from one generation to another. Since ages, this has been a mystery to the world. Now, through modern scientific research, this mystery seems to be unraveled at last. A study on Sanskrit effect, which has been reported in the journal Scientific American, has claimed that memorizing Vedic mantras enhances the brain regions associated with cognitive functions such as memory. The term Sanskrit effect was coined by American neuroscientist and Sanskrit scholar James Hartzell. Hartzell studied Sanskrit at Harvard and Columbia universities and cognitive neuroscience at the University of Trento. He discovered that memorizing Vedic mantras increases the size of the brain regions associated with cognitive processes. झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं पहले भी आया था, तब मैंने एक बात कही थी कि ये नाम आपका बहुत अच्छा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक परिवर्तन चाहता हूं कि इसे आप रहे नहीं कहें, सिर्फ इतना सा कहें कि झंडा ऊंचा है हमारा। इसमें रहे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा झंडा तो हमेशा सदैव ऊंचा है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां आपके इस अभियान को समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे कर दूंगा। पूरी दुनिया में जितने देश हुए, जितने लोग हुए, भारत पे हमला करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी, किसी ने
बंदूकों से किया, किसी ने गोलियों से किया, किसी ने बातों से किया, लेकिन हमला सभी ने किया और हम सारे हमले स्वीकार करते रहे। सारे हमले स्वीकार करने के बाद शायद दुनिया ने हमारे मौन को न जाने क्या समझ लिया। तब गणतंत्र दिवस की संध्या पे मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान सारी दुनिया से क्या कहता है, सुने मेरी बात। इस अवसर पे शायद इससे श्रेष्ठ नहीं कह सकता बैरागी दा, अशोक जी ध्यान चाहूंगा, इस अवसर पे यही कह सकता हूं, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ओर से एक संदेश के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे, हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहता है कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। कि राष्ट्र जिस दिन ये भाषा बोलने लगेगा, मेरे ख्याल से दुनिया को कुछ और कहने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पंक्ति और कहना चाहूंगा, जीवन में इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो एक पंक्ति कहता हूं। ये तिरंगा जिसे लहराते हुए आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर जनगणमन, मैं अभी पिछले दिनों सेल्यूलर जेल देख के आया। यकीन मानिए उन लोगों ने भारत की आजादी के कुछ नाम हम गिन लेते हैं जिन लोगों ने प्राण दिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्राण नहीं दिए होते तो इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज हम मुस्कुरा नहीं रहे होते। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, उससे श्रेष्ठ कह नहीं सकता, सिर्फ ये कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह, बढ़िया भाई। मित्रों, यह औपचारिकता नहीं थी, इस राष्ट्र के लिए ऐसा सोचना बड़ा आवश्यक है और सचमुच इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। संजय जी, मैं बधाई देना चाहता हूं, चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, आप 5000 मोमबत्तियां लगाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे आज कोई पूछ रहा था आप इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इस देश में आजादी के बाद इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? तब मुझे लगता है इन कविताओं की और ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है जय है जय है से ज्यादा AR रहमान का जय हो बजने लगे, जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजा आके खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे, जिस देश में एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है तो इस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनकी जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका और इस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। तब उस देश में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है जो आपने जुटाया है, तब इन कविताओं की जरूरत है। लेकिन बात तो वही है मित्रों, जैसा हम सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मुझे, मेरे एक मित्र हैं संजय, उनकी बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आती है इस अवसर पे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह वाह।